गुड मॉर्निंग यूकेजी। बेटा प्रीवियस वीडियो में प्रोनाउन समझाने की कोशिश की गई थी, बहुत सी बच्चों को नहीं भी समझ में आया है। एक बार फिर मैं बता रही हूँ, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। रेडी हैं? इशिता, अंशिका, राजवीर, कार्तिक, कुशाग्र, जिया, गौरव रेडी हैं? बुक ओपन करिए आप लोग। प्रथा, शालिनी, विराज, अक्षत, युवराज। बेटा ग्रामर बुक ओपन करिए, पेज नंबर 25। अभी बुक में कुछ मत करिए, ठीक है? बुक ओपन कर लीजिए, कुछ करिए मत। अभी आप इधर देखिए जो कॉपी में मैं बता रही हूं। देखिए यहां पर लिखा है NOUN नाउन, यहां PRONOUN प्रोनाउन, ठीक है? अब ये नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है? जब नाउन जानेंगे तब प्रोनाउन जान पाएंगे। बताया तो गया है, लेकिन एक बार फिर समझिए। देखिए ये नाउन जो है इसका मतलब है नेम। नाउन मीन्स नेम, नेम जिसको हिंदी में नाम कहते हैं। देखो आप लोग किसी का भी नाम, फॉर एग्जाम्पल RAVI रवि, रवि किसी का नाम है ना, तो यह वर्ड जो है ये नाउन कहलाएगा। MEENA मीना, किसी बच्ची का नाम है मीना, तो इस वर्ड को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। SUN सन, सन मीन सूरज। सूरज देखते हो ना आकाश में, तो वो जो आकाश में दिखाई पड़ता है सुबह के टाइम, दिन के टाइम, उसका नाम हम लोगों ने रख दिया सन। तो सन हमने नाम रखा है उसका, तो सन क्या हो गया? नाउन। किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। BALL बॉल, बॉल खेलते हो ना, टॉय है ना, उस टॉय को, उस खिलौने को हम लोगों ने नाम दे दिया है बॉल। तो बॉल दिया गया नाम है, और किसी भी चीज का नाम क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है? अब मान लीजिए मैंने कहा प्रभाकर, तो प्रभाकर क्या है? प्रभाकर किसी का नाम है, ठीक है? तो ये जो नाम है उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये नाउन है। किसी भी चीज का नाम, किसी मैन का नाम, किसी वुमेन का नाम, बॉय का नाम, गर्ल का नाम, किसी थिंग यानी किसी चीज का नाम, ये नाउन कहलाता है, ठीक है? अब देखिए बेटा, कोशिश करिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये एक बच्ची बनी हुई है, इसका नाम रोजी है। क्या है बेटा इसका नाम? रोजी। यहां पर अब क्या लिखा है, पहले रीडिंग करिए। ROSY रोजी, IS इज, GOOD गुड, GIRL गर्ल। रोजी इज अ गुड गर्ल, मीन्स रोजी एक अच्छी लड़की है। इस रोजी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि रोजी एक गुड गर्ल है, मीन्स रोजी एक अच्छी लड़की है। हमें इसके बारे में और भी बातें करनी है, चलो करते हैं। रोजी स्टडीज इन क्लास UKG। रोजी UKG में पढ़ती है। जिस क्लास में आप पढ़ते हो ना, रोजी भी उसी क्लास में पढ़ती है। रोजी स्टडीज इन क्लास UKG। रोजी UKG में पढ़ती है। तो हमने रोजी के बारे में क्या क्या बताया? रोजी एक अच्छी लड़की है, रोजी UKG में पढ़ती है। अब मान लो इसके बारे में और भी बात करनी है। रोजी की मम्मी डॉक्टर हैं,
रोजी के पापा भी डॉक्टर हैं। बार बार रोजी की बात करनी है तो हम बार बार रोजी रोजी कह रहे हैं। लेकिन ऐसा भी तरीका है कि हमें बार बार नाम ना लेना पड़े। अब देखो यहाँ पर रोजी इज अ गुड गर्ल, रोजी एक अच्छी लड़की है। अब जो ऊपर लिखा है रोजी स्टडीज, तो रोजी ना लिख के हमने लिख दिया शी स्टडीज इन क्लास यूकेजी, वह यूकेजी में पढ़ती है। फिर से ध्यान दो, पहली बार हमने कहा रोजी एक अच्छी लड़की है, रोजी यूकेजी में पढ़ती है। दूसरी बार हमने कहा रोजी एक अच्छी लड़की है, वह यूकेजी में पढ़ती है। तो जो वह शब्द है उसके लिए इंग्लिश में शी, किसी लड़की के लिए वह की इंग्लिश शी होती है, किसी लड़का के लिए वह की इंग्लिश ही होती है। ठीक है, तो रोजी लड़की है तो हमें कहना है रोजी एक अच्छी लड़की है, वह यूकेजी में पढ़ती है। तो रोजी लड़की है इसलिए वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी? शी। ये शी कहाँ हमने यूज किया? जो दोबारा हम रोजी बोलते तो दोबारा रोजी बोलने के बजाय हमने रोजी की जगह यूज किया शी, वह यूकेजी में पढ़ती है। दोबारा हम कह रहे थे रोजी यूकेजी में पढ़ती है, तो जब एक बार रोजी का नाम ले चुके हैं तो दोबारा ये कहने की जरूरत नहीं है कि रोजी यूकेजी में पढ़ती है, हम कहेंगे वह यूकेजी में पढ़ती है। तो ये वह शब्द यानी शी किसके बदले आया? रोजी के बदले आया। शी वर्ड हमने किसकी जगह फिट किया? रोजी की जगह फिट किया। रोजी स्टडीज की जगह हमने कहा शी स्टडीज। ये वर्ड रोजी के बदले आया और रोजी क्या था? रोजी किसी का नाम है, इसलिए रोजी नाउन है। तो नाउन की जगह पर क्या आया है? शी। नाउन की जगह पर आने वाला जो वर्ड है वो प्रोनाउन है। ठीक है, जो वर्ड नाउन की जगह यूज हो वो प्रोनाउन है। अब जरा इधर देखो तुम, रवि लड़के का नाम है। चलो रवि के बारे में मैं तुमसे ऐसे ही बात करती हूँ। रवि एक अच्छा लड़का है, रवि यूकेजी में पढ़ता है, रवि के पापा इंजीनियर हैं, रवि अपने क्लास में फर्स्ट स्टैंड करता है, रवि सामान खुद खरीद के लाता है, रवि की मम्मी उसको बहुत प्यार करती हैं। ठीक है, बार बार रवि 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 ना, गलत तरीका है। हम एक बार केवल कहेंगे रवि एक अच्छा लड़का है, उसके बाद हम वह कह के बात करेंगे। रवि एक अच्छा लड़का है, वह यूकेजी में पढ़ता है, उसके पापा डॉक्टर हैं, उसकी मम्मी इंजीनियर हैं, वह पढ़ाई में बहुत तेज है, वह क्लास में फर्स्ट आता है। एक बार हमने रवि का नाम लिया, उसके बाद वह वह वह। तो किसी लड़के के लिए वह कहेंगे तो उसकी इंग्लिश ही होगी, किसी लड़की के लिए वह कहेंगे तो उसकी इंग्लिश शी होगी, किसी और चीज के लिए वह कहेंगे तो इट या दैट होगा। देखिए बॉल भी कोई चीज है तो इट या दैट। प्रभाकर किसी का नाम है, किसी बॉय का नाम है, किसी मैन का नाम है तो ही। अब इन नाउन्स के बदले जो वर्ड्स आए हैं वो प्रोनाउन हो गए। अब मान लीजिए कोई दो लोग हैं, रवि एंड रीता, दो लोग हैं, तो दो लोग में तो वह नहीं कहेंगे, वे कहेंगे। जैसे रवि और रीता खाना खा रहे हैं तो हम कहेंगे वे खाना खा रहे हैं। यदि हमें रवि और रीता का नाम नहीं लेना है तो जब एक से ज्यादा लोग रहेंगे तो हम कहेंगे वे लोग या वे। तो वे की इंग्लिश क्या होगी? दे, THEY, दे मीन्स वे लोग। देखिए ही मीन्स वह लड़का, शी मीन्स वह लड़की, इट मीन्स यह होता है लेकिन यह किसी चीज के लिए यूज किया जाता है,
ही मीन्स वह लड़का या वह पुरुष, और रवि एंड रीता 2 लोग हो गए, तो 2 लोग में तो वह कहने से काम चलेगा नहीं, तो दे कहेंगे। ठीक है, तो बेटा इतना आप समझिए, इसी बेस पर ही आगे करा रहे हैं, धीरे धीरे डेली समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा आपको। अब देखिए, द सन इज वेरी ब्राइट, सूरज बहुत ब्राइट है, बहुत चमकीला है। इट शाइन्स इन द स्काई, यह आकाश में चमकता है। कौन आकाश में चमकता है? सन। सन के लिए आया है इट। सन किसी चीज का नाम है, तो सन जो है नाउन है, तो नाउन के बदले आने वाला वर्ड क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। इट आया है सन के लिए, इट प्रोनाउन हुआ, तो वो यहाँ पे फिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा कैपिटल में ही लिखते हैं, सही रहेगा। IT इट। आगे देखिए, माई फादर गेव मी ए पेन। देखिए, माई फादर मेरे पिता, मान लीजिए मेरा नाम गौरव है, ठीक है, तो गौरव के पिता ने गौरव को एक पेन दिया। ऐसे ना कहकर हम कहेंगे, यदि मैं ही गौरव हूं तो मैं कहूंगी कि मेरे पिता ने मुझे एक पेन दिया। तो ये मेरे और मुझे किसके लिए आया? गौरव के लिए आया, जो कि गौरव क्या है? गौरव नाउन है। गौरव किसी का नाम है तो नाउन है, और उस नाउन के बदले क्या आया है? माई और मी, फिर माई आया है, तो ये यहाँ पे भर दीजिए। देखिए बेटा, यदि कॉन्सेप्ट में थोड़ी कमी भी है आपके, बहुत अच्छे से नहीं भी शुरू में समझ में आता है, तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि माई, मी, माई ये सब प्रोनाउन होता है, ये दिमाग में बैठाइए। ही, शी, इट, दे, देयर, मी, माई ये सब प्रोनाउन है। दे आर लेजी किन्हीं 2 लोग के लिए आया है, एक से अधिक लोग के लिए। तो हमने कहा था, अभी इस कॉपी में मैंने बताया था आपको, देखिए कॉपी में मैंने आपको बताया था कि दे जो है, एक से ज़्यादा लोग रहेंगे उनके लिए दे आएगा, दे प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो जहाँ भी आपको दे दिखाई दे प्रोनाउन है, और दे के लिए देयर आया है, देयर भी प्रोनाउन है। तो बहुत डिटेल ना भी समझ में आए, तो जितना समझाया जा रहा है उसको आप समझने की कोशिश करें, और जो फिल कर रहे हैं उसको माइंड में रखें कि ये प्रोनाउन है। अब देखिए, इस सेंटेंस में दे और देयर प्रोनाउन है, इतना माइंड में रखिए। अब देखिए, मेरी हैड अ लिटिल लैम्ब, मेरी के पास एक छोटा सा लैम्ब है, लैम्ब मीन्स मेमना। शी टुक इट, वह उसे ले गई, टू हर स्कूल, स्कूल ले गई। वह कौन है? वह मेरी है ना, तो शी वर्ड किसके लिए आया है? मेरी के लिए आया है। इट मने किसके लिए इट आया? लैम्ब, वह लैम्ब को घर लेके गई है ना, सॉरी स्कूल लेकर गई है, तो शी टुक इट, शी आया है मेरी के लिए, इट आया है लैम्ब के लिए, और हर भी मेरी के लिए आया है। तो देखिए, यहाँ पे फिल करना है जो जो मार्क हुआ है, शी, इट, हर, ये माइंड में रखिए। इसे बार बार मैं कह रही हूँ, ही, शी, इट, दे, देयर, यू, ठीक है, हर, हिज, ये सब प्रोनाउन है। अब देखिए, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही लव्स हिज पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स को प्यार करता है। तो वह आया है किसके लिए? राम के लिए। हिज भी आया है राम के लिए। राम राम के पेरेंट्स को प्यार करता है, उसी को न कहा गया है कि राम अपने पेरेंट्स को प्यार करता है। तो ही भी आया है राम के लिए, हिज भी आया है राम के लिए। राम नाउन है, और राम के लिए जो वर्ड आया है वो प्रोनाउन हुआ। ठीक है बेटा, देखिए जरूरी नहीं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, आप बार बार वीडियो को सुनिए, कम से कम 5 टाइम्स वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। और मैंने जो कहा कि एक दिमाग में बैठाइए कि आई, माई, यू, ही, शी, इट, योर, ही, हिज, ये सब प्रोनाउन है जो भी यहाँ पे फिलअप हुआ है। कैसे हुआ है बताने की कोशिश की गई है। आप लोग कोशिश करिए सीखने की, समझने की। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है
कि बच्चों को थोड़ी हेल्प करें। ग्रामर है, जल्दी समझ में नहीं आती है, लेकिन आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। ओके बेटा, थैंक यू।